लगभग 70 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए, उनकी आमदनी बढ़ी। मुद्रा लोन के 70% लाभदायक महिलाएं हैं, जिनको आज फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रकार से छोटे ऋण लेने से अपने जीवन को संवारने का, जीवन को और बेहतर बनाने का माध्यम बना। आपकी जानकारी के लिए 57 करोड़ लोन मुद्रा योजना के तहत दिए गए। 57 करोड़ लोन, उसमें 70% लगभग महिलाओं को दिए गए। 11 करोड़ उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन हो या 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हो, जिसमें ड्रोन दीदी भी आती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आते हैं। 16 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत नल से जल लोगों के घर में पानी का कनेक्शन देने की बात हो, या 4 करोड़ 10 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना से मुफ्त में पक्का घर देने की बात हो। हमारे किसानों, हमारे अन्नदाताओं के लिए लगातार एमएसपी में वृद्धि हुई है। रिकॉर्ड लेवल पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और 26 लाख करोड़ का एमएसपी में प्रोक्योरमेंट किया गया है, जो कांग्रेस के जमाने से लगभग 3 गुना प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में किया गया है। मोदी जी की जो राष्ट्र प्रथम सोच है, उसी ने इस सरकार को प्रेरित किया। उनके संवेदनशील व्यक्तित्व ने इस सरकार की सोच जनता के प्रति बनाई, उसको जमीनी स्तर पर लागू किया। और मैं समझता हूं यही निष्ठा जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें देश भर में लोगों के जीवन में सुधार लाना, बदलाव लाना, व्यापार और उद्योग जगत को बल देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देना, यही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के आज पूरे विश्व में विश्वास के साथ लोग भारत के साथ और तेज गति से और जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके बड़े रूप में भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध भी बढ़ाना चाहते हैं। 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी जी के नेतृत्व में तय हुए, जो 38 विकसित देशों की बाजार को भारत के उद्योग, भारत के एमएसएमई, भारत के किसान, मछुआरे, भारत की विमेन एंटरप्रेन्योर्स, हमारे युवा युवतियों को नए अवसर देकर नौकरी और रोजगार और व्यापार के नए अवसर खोलकर आगे चल के भारतवासियों को और बड़े रूप में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए मौका खोलने का काम करते हैं। जैसा सरदार पटेल ने कहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज इन द विल ऑफ द पीपल टू स्टैंड एज वन। इस भावना को लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाया, उनकी समृद्धि बढ़ाई, उनका स्वाभिमान बढ़ाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। ये 12 साल मित्रों सिर्फ शुरुआत है। हम आगे भी इसी प्रवाह में, इसी यात्रा में लोगों के विश्वास के साथ देश का विकास, देश की विरासत को और बल देना और जन कल्याण के काम इसी तरीके से एक साथ मिलकर आगे बढ़ाते रहेंगे। एक विकसित भारत 2047 का जो दृढ़ संकल्प 140 करोड़ देशवासियों ने लिया है, ये हमारा मूल मंत्र है, ये हमारा मिशन है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सदा सदैव तट पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
रिकॉर्ड बना दिया। अब लोगों की भावना यह है कि ऐसा रिकॉर्ड बनाए जो देश में किसी ने नहीं बनाया, वो है राष्ट्रपति बनने का। तो कब बनेंगे? क्योंकि चर्चा ये भी है कि जुलाई 27 में केंद्र खत्म। मैंने अभी अभी बताया कि अब भारत में शुरुआत हुई है, अब तो बहुत काम बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए निरंतर विश्वास, विकास और जन कल्याण के कार्य करती रहेगी। 2014 में आपकी गवर्नमेंट आई तो रुपया 60 रुपए था, अभी 95 रुपए डॉलर के मुकाबले हुआ, तो रुपया तो आधा हो गया है। तो उसको रुपया आधा नहीं हुआ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल रहा, खासतौर पे गत 3-4 महीनों में उसका प्रभाव रहा, जिसके कारण रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ। पर आप पिछले कुछ दिनों में देखोगे तो जब से युद्ध विराम होने की बात हुई तो फिर रुपया मजबूत होना शुरू है। मैं मानता हूं ये अलग अलग कारणों से स्थिति बनती है। हमारी जो सरकार की प्रतिबद्धता है वो है देश का विकास, और हम गत कई वर्षों से दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आगे भी अगले 2-3 दशक तक मेरा मानना है भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आपने अभी अभी देखा होगा 7.7% पिछले वर्ष कांस्टेंट प्राइसेस पे, ये महंगाई को निकालने के बाद कांस्टेंट प्राइसेस में 7.7% पे बढ़ी है, जबकि बाकी देश 1%, 2%, कुछ देश तो टेक्निकल रिसेशन में चले गए, यानी 6 महीने तक वो नेगेटिव ग्रोथ में चल रहे हैं बड़े विकसित देश। तो मैं समझता हूं भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसा है कि जो विशेष व्यापार समझौते में ध्यान देना होता है कि हमारे जो प्रतिस्पर्धा में बाकी देश हैं उसके समक्ष हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। उस स्पर्धा में हमारा इंपोर्ट ड्यूटी, जब हम अमेरिका में माल भेजते हैं तो उनके कंपटीशन में हमारी रेट कम हो तो हमारे उद्योग जगत को कंपटीशन में लाभ मिलता है। साधारणतः एफटीए का मतलब मायना यही होता है कि दूसरे देश जो हमारी स्पर्धा में है, अब हमारी स्पर्धा में जो देश है वो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो आसियान के देश हैं, इन सबसे रेट हमें कम मिले। जब वो सुनिश्चित हो जाएगा तब इस करार को लागू करने में संभावना बढ़ जाएगी। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि विदेश यात्रा टाले, पेट्रोल डीजल का उपयोग बचाए, तो वो युद्ध तक की था कि आगे भी जारी रहेगा कि आगे क्या है? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को एक सुझाव दिया था कि अब जैसे छुट्टी मनाने हम जाते हैं तो छुट्टी मनाने क्यों ना भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह है वहां पे जाया जाए, यथासंभव जहां पे भी एनर्जी एफिशिएंसी को हम प्रमोट कर सके उसको हमने करना चाहिए। जैसे कि बिजली कितनी चलनी चाहिए, या जब हम रूम के बाहर जा रहे हैं तो क्या बिजली का बटन हम बंद करते हैं कि नहीं। जहां पे संभव हो सकता है कार पूलिंग करें। तो ये एक प्रकार से आज के लिए नहीं है, वर्षों वर्षों से प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि जितना हम एनर्जी सेविंग करेंगे उतना भारत के लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। आप याद करिए एलईडी बल्ब्स हमने लॉन्च किया था, एलईडी बल्ब्स लॉन्च हुआ था 5 जनवरी 2015। तब तो कोई युद्ध नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, पर क्यों लॉन्च किया गया? जिससे आपकी बिजली की खपत कम हो, आपके बिजली का बिल कम हो सके। और आज अनुमान लगाएं उस समय का लिया हुआ कदम जिससे एलईडी बल्ब की कीमत 90% सस्ती हो गई। एक पुराने जो लट्टू आते थे उससे भी सस्ती हो गए एलईडी बल्ब, और उसके कारण 90% बचत होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जो लाइटिंग या पंखा वगैरह में हम इस्तेमाल करते।
तो मेरे हिसाब से ये एक निरंतर एनर्जी एफिशिएंसी का कार्यक्रम देश में चले, वो जनता के लाभ का ही कार्यक्रम है और उससे किसी को भी नुकसान नहीं। रही बात भारत में रहने की, अगर हम भारत में शादी करें तो उसका लाभ किसको होगा? लाखों कारीगर जो है, फूल वाला हो, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, कोई ढाबे वाला हो, सबको लाभ होता है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था वेड इन इंडिया, तब तो कोई युद्ध नहीं था। तो मैं समझता हूं उसको स्पिरिट में लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के, भारत की गाथाएं दुनिया लेके जाते हैं कि दुनिया से लोग और आए। अभी अभी बिजनेस डेलीगेशंस लेके या हमारे स्टार्टअप्स को लेके जैसे हम बाहर जाते हैं, हमने उसको तो कोई रोका नहीं है। कनाडा में हमारे 100 से अधिक बिजनेसमैन को लेके गए, जिससे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज खुले, जिससे भारत का व्यापार और उद्योग बढ़े, नौकरियां मिले, लोग बिजनेस में आए, लोग उद्योग लगाए। तो जहां पे जरूरत है वहां तो अवश्य जाना चाहिए। अभी हमने स्टार्टअप्स 120 स्टार्टअप्स को भारत इनोवेट्स के माध्यम से वहां पे प्रदर्शनी करी फ्रांस में। कितने लोगों को निवेश करने में उत्साह था, कितने लोगों ने, उनके प्रेसिडेंट मैक्रोन तक ने हमारे स्टार्टअप्स का कार्ड लिया कि हमारा दफ्तर आपसे संपर्क करेगा। एक डिफेंस का प्रोडक्ट बनाया था, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपने डिफेंस अटैचे को कहा भाई इनका नंबर ले लो, आप इनसे संपर्क करें तो बड़ा अच्छा चीज बनाई है। तो भारत की चीजें विश्व में लेके जाना ये हमारा सबका दायित्व है। लेकिन जहां हो सके, अगर बचा सकते हैं, हॉलिडे के लिए जाने के बदले भारत में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आपका भी खर्चा कम होगा। और भारत में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं।